ये अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका ऑप्टिक्स, 12th क्लास। और ऑप्टिक्स अपने आप में बेहद ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से चैप्टर माना जाता है 12th बोर्ड के लिए। तो बात अगर हम ऑप्टिक्स की करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले बेटा ऑप्टिक्स क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में ब्रांच वाइज सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने चार्ज के बारे में देखा था। इसी तरीके से आपने फिर मैग्नेटिक जो आपका इफेक्ट होता है यानी कि मैग्नेटिज्म, उसके बारे में पढ़ा। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका वो क्या होती है बेटा आपकी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें बेटा हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर बात। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच ऑप्टिक्स होता है जिसमें हम लाइट के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स जो हमें बताती है कि जो लाइट है हमारी, ठीक है, क्या चीज, जो लाइट होती है हमारी, लाइट, उसका एक नेचर होता है, ठीक है। और उसका नेचर कैसा होता है बेटा, ये डुअल नेचुरल होती है, डुअल नेचुरल। तो बात अगर करें हम भाई लाइट डुअल नेचुरल से क्या मतलब है, तो जैसे कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं बेटा जो दो प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन होता है और मोबाइल फोन में आप देख सकते हैं कि उसका नाम ही डुअल फोन होता है, डुअल सिम फोन कह लीजिए या डुअल फोन कह लीजिए। तो वो डुअल जो है वो क्यों एक तरीके से कहा जाता है फोन, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक डिवाइस है और वो दो अलग अलग नेटवर्क को एक साथ क्या करती है बेटा आपकी यूज कर सकती है। यानी कि आप एक फोन में दो सिम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बिल्कुल सेम थ्योरी यही किसकी होती है बेटा आपकी लाइट की होती है। इसी वजह से, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा होता है आपका, ये दो नेचर को फॉलो करती है एक साथ, ठीक है। तो दो नेचर को फॉलो करने की वजह से ही इसकी जो नेचर है वो क्या कही जाती है बेटा आपकी, ये डुअल नेचुरल कही जाती है। क्लियर। तो वे दो नेचर हैं कौन कौन सी। सबसे पहली नेचर होती है बेटा आपकी पार्टिकल या फिर रे एक तरीके से, ठीक है। या तो लाइट आपको जो कुछ जगह मिलेगी वो कैसे मिलेगी आपकी, रे की फॉर्म में या फिर पार्टिकल की फॉर्म में, ये एक ही बात होती है, ठीक है। और दूसरा जो नेचर होता है आपकी लाइट का वो कैसा होता है बेटा आपका, वो वेव ऑप्टिक्स होता है। यानी कि ये वेव के जैसे आपको ट्रेवल करते हुए मिलेगी आपको। क्लियर बात। तो कुछ जगह जो आपकी लाइट है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, रे जैसी, और कुछ जगह कैसी होती है बेटा आपकी वेव जैसी। क्लियर बात। तो अगर हम बात करें भाई कहाँ पर ये रे होती है और कहाँ पर ये वेव होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो रिफ्लेक्शन, जो 10th में आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, इन दोनों प्लेस पर इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा आपकी, रे के जैसी होती है। क्लियर बात। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो इन तीनों प्लेस पर ये वेव जैसा बिहेव करती है, यानी कि वेव के जैसे आपकी ये ट्रेवल करती है। क्लियर बात। तो आप लोगों को बेटा अब की बार सिलेबस में, वैसे तो ये सब चीज सिलेबस में ही थी, लेकिन अब की बार जो सिलेबस शॉर्ट हुआ है उसकी वजह से आपको एक तो रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है अब की बार, और एक आपका बेटा पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है। क्लियर बात। आपको ये खाली 3 टॉपिक पढ़ने हैं, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और आपका डिफ्रैक्शन का। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्रैक्शन। तो जैसे कि आप जानते भी हैं बेटा, रिफ्रैक्शन आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है भाई। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में यही अंतर होता है कि रिफ्लेक्शन में जो लाइट है, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन में लाइट उसी मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिससे वो आपकी चल रही थी पहले, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा आपका, वो दूसरे मीडियम में निकल जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए ये एक तरीके से बेटा एक मीडियम है, और मीडियम कैसा है, सपोज मान लिया ग्लास स्लैब है एक, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा आपका एयर। क्लियर बात। तो अगर मान लिया ये लाइट इस तरीके से आती है और इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है, ये नॉर्मल हो गया, और ये आपको पता ही है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये यहाँ पे ग्लास स्लैब ना हो तो ये जो लाइट है आपकी ये बिल्कुल ऐसे चलती चली जाती, यानी कि इसको रोकने वाला कोई नहीं था यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे आ रही है उसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए आगे ऐसे बढ़ती चली जाती।
लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अब की बार क्या है, यहाँ पे अब की बार तो यहाँ पे ग्लास स्लैब लगी हुई है। तो अगर ये ग्लास स्लैब है तो क्या इसका जो पाथ है वो चेंज होगा? क्लियर है बेटा बात? क्या इसका पाथ चेंज होगा? तो हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो पाथ है ये बिल्कुल सेम पाथ फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कई सारी चीजों के ऊपर ये जो लाइट है आपकी ये डिपेंडेंट है। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, स्पीड हो गई, क्लियर बेटा बात, और वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो ये कई सारी चीजों के ऊपर हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो डिपेंड करती है। जैसे मैंने अभी बताया क्या क्या बेटा आपका, जैसे स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी, सेकंड आपका बेटा वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, तीसरा बेटा आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कि ये जो आपकी लाइट है ये किस तरीके से अपने आप को चेंज करेगी, यानी कि इसमें से क्या क्या फैक्टर आपके चेंज होंगे, तो आप लोग खुद सोचिए। जब आप किसी चीज से, मान लिया बड़ी तेजी से जा रहे हैं और किसी चीज से आप लोग टकरा जाते हैं, तो आपकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है बेटा? तो जाहिर सी बात है स्पीड कम होती है। वही सेम टू सेम बात किसके ऊपर फॉलो होती है बेटा? आपकी लाइट के ऊपर भी तो वही बात फॉलो होती है। पहले ये नॉर्मली किस में से आ रही थी बेटा? आपकी एयर में से आते 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 आते, और इसके सामने आपने क्या रख दिया? ग्लास स्लैब रख दिया। तो जो इसकी स्पीड है वो क्या होगी बेटा आपकी? वो डिक्रीज तो करेगी एकदम। इसको अपनी स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ जाहिर सी बात है स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी क्या होगी बेटा आपकी? ये भी डिक्रीज होगी। फाइनली अगर बात फ्रीक्वेंसी की करें तो ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन को हमेशा कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है अगर मीडियम बदलते हैं तो। जैसे यहाँ पे मैं मीडियम के बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपका मीडियम, जैसे पहले एयर था और फिर क्या हो गया बेटा आपका? ग्लास हो गया, ठीक है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी है तो क्या करना होगा? क्लियर बेटा बात? तो फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए एक ही कंडीशन होती है बेटा कि अगर हम सोर्स ऑफ लाइट, किस चीज को बेटा आपका? सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम चेंज कर दें, सोर्स ऑफ लाइट विल बी चेंज, यानी कि अगर सोर्स ही बदल दिया जाएगा, क्लियर बात, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर सोर्स ऑफ लाइट आप लोग मीडियम में कहें कि भैया एयर से ग्लास में चली गई तो क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी? तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें बेटा, बोर्ड में आया था एक बार कि फ्रीक्वेंसी को अगर बदलना है तो क्या करना चाहिए? तो आप ध्यान रखें बेटा, सोर्स ऑफ लाइट को चेंज कर देना चाहिए। क्लियर बात? अगर आपका सोर्स है लाइट का जो भी, उसको अगर आप बदल देंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वरना नहीं होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। क्लियर बात? तो अगर बेटा स्पीड बदल रही है आपकी, वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो क्या ये यही पाथ फॉलो कर सकती है? ये यही पाथ फॉलो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्लियर बात? तो इसका जो पाथ है बेटा वो आपका चेंज होगा। अब हमें यही देखना है वो पाथ किस तरीके से चेंज होगा। क्लियर बात? तो पाथ चेंज होना बेटा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइट का पाथ का जो चेंज होना होता है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर बात? सॉरी, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात आई भाई मीडियम। तो मीडियम बेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो मीडियम होते हैं हमारे पास, जो मीडियम होते हैं उनकी टाइप कितनी होती है बेटा आपकी? 2 टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं हमारे पास। क्लियर बात? यानी कि 2 टाइप के मीडियम होते हैं। अब ये 2 टाइप के मीडियम कौन कौन से हैं? जैसे पहला जो मीडियम होता है बेटा हमारे पास वो होता है रेयर मीडियम। क्लियर बात? और सेकेंड मीडियम कौन सा होता है बेटा आपका? सेकेंड होता है आपका डेंसर मीडियम। क्लियर बात? तो बात अगर रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम की करें तो ध्यान रखिए हमेशा कि कोई भी सिंगल मीडियम कभी रेयर मीडियम नहीं हो सकता, ना कभी कोई सिंगल मीडियम बेटा आपका डेंसर मीडियम हो सकता है। क्लियर बात? अगर रेयर है मीडियम तो भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होगा, और अगर डेंसर है तो भी क्या होगा बेटा आपका? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होगा। मान लिया अकेला आपके पास सपोज एयर है, तो आप एयर को डेंसर कहोगे या रेयर कहोगे? नहीं कह सकते ना कुछ भी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होते हैं, रेयर या फिर डेंसर। क्लियर बात? तो जैसे हमारे पास जैसे गैसेज होती हैं, गैस, और लिक्विड होते हैं बेटा आपका, लिक्विड, और बेटा सॉलिड होते हैं। तो जिन मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो बेटा उतने ही रेयरर होते हैं, और जिनके पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज होते हैं वो उतने ही क्या होते हैं बेटा आपके डेंसर। तो मान लिया आप गैस और लिक्विड में देख रहे हैं, तो गैस और लिक्विड में बेटा गैस तो कैसा हो गया आपका? रेयर हो गया लिक्विड के रेस्पेक्ट में, और लिक्विड कैसा हो गया बेटा आपका? लिक्विड तो डेंसर हो गया आपकी बार।
लेकिन यहीं पे देखिए कितना बदलाव आएगा। लेकिन अगर अब की बार आप लिक्विड और सॉलिड में देख रहे हैं तो सॉलिड के रेस्पेक्ट में लिक्विड कैसा हो गया बेटा आपका, लिक्विड तो अब की बार रेयर हो गया, और सॉलिड कैसा हो जाएगा बेटा आपका, सॉलिड अब की बार डेंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो मीडियम है वे आपके रेयर या डेंसर होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में तो हमें जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था बेटा, कि ये लाइट जो है इस पाथ को तो जाएगी नहीं, ये फिर कहां से जाएगी। तो ध्यान रखना है बेटा, जब रेयर, तो एयर तो कैसा हो गया हमारा अब की बार रेयर हो गया, और जो ग्लास है वो कैसा हो गया बेटा हमारा डेंसर। तो रेयर से जब डेंसर में जाती है तो ध्यान रखिए बेटा आपका नॉर्मल की तरफ को बेंड करती है लाइट रे। तो जैसे ऐसे जा रही थी तो बेंडिंग कैसे होगी बेटा आपकी, ए इस तरीके से। क्लियर है बात? तो ये जो एंगल इसने बनाया है इसी को क्या बोलते हैं बेटा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा ये अब की बार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर बात? तो ये जो पूरा प्रोसीज आपको दिख रहा है, जैसे लाइट आई एक मीडियम एयर से और किस में चली गई बेटा आपकी, दूसरे मीडियम में, लेकिन वापस पहले वाले में तो नहीं आई। तो ये जो प्रोसीज है यानी कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपको, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी बेटा। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आगे से अच्छी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट और दूसरी।